नेपाल के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित कालापानी एक छोटा और सुनसान गांव था, जहां न तो कोई पर्यटक आता, न ही कोई बाहरी व्यक्ति अधिक समय के लिए ठहर पाता। एक घना जंगल गांव के चारों ओर फैला हुआ था और गांव के ऊपर सदा बादलों का साया छाया रहता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस गांव को निगलने की प्रतीक्षा कर रही हो। किंवदंती थी कि इस गांव पर एक भयानक श्राप था, श्राप जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। विक्रम एक युवा और जिज्ञासु अन्वेषक नेपाल की प्राचीन संस्कृति और रहस्यों पर शोध कर रहा था। उसने काला पानी के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें सिर्फ गांव वालों की कल्पनाएं मानता था। वह यह सोचकर गांव में आया कि वह यहां के रहस्यों को उजागर करेगा और अपनी यात्रा को एक शोध के रूप में प्रस्तुत करेगा। गांव में प्रवेश करते ही उसे गांव वालों की आंखों में अजीब सा डर दिखाई दिया। कोई उससे खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। जैसे ही वह गांव में घूमा, उसके सामने एक बूढ़ा आदमी जो अंधेरे में लकड़ी की छड़ी के सहारे खड़ा था फुसफुसाया, "यहां मत रुकना बेटा, इस गांव में जो आया वो कभी वापस नहीं गया।" विक्रम ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसके दिल में हल्का सा डर बैठ गया। विक्रम का सामना गांव की एक लड़की कुसुम से हुआ। कुसुम एक खूबसूरत और शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ दर्द था। विक्रम ने उससे गांव के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने चुपचाप कहा, "जो जानने आया है उसे यहां का सच मिल जाएगा, पर वो सच बहुत भयानक है।" विक्रम ने गांव के पुराने मंदिर की ओर रुख किया, जिसे लोग मृत मठ कहते थे। ये वही जगह थी जहां से इस गांव की हर डरावनी कहानी की शुरुआत होती थी। रात को गांव में अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई महिला दर्द में चीख रही हो, लेकिन गांव वाले इस बात को दबाने की कोशिश करते रहे थे। विक्रम को धीरे धीरे गांव के रहस्य का पता चला। यह गांव कभी एक समृद्ध राज्य का हिस्सा था, जहां की राजकुमारी रक्तचंदा को अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था। लेकिन उसकी जिंदगी तब तबाह हो गई जब एक अमावस्या की रात उसे बलिदान के लिए चुना गया। कहते हैं, गांव के एक तांत्रिक ने रक्तचंदा की बलि देकर अमृतत्व प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन वो अनुष्ठान विफल हो गया। रक्तचंदा की आत्मा तब से इस गांव के हर इंसान का पीछा कर रही थी। वह हर वर्ष किसी न किसी को अपने साथ ले जाती थी और गांव वालों को उसके लिए बलिदान देना पड़ता था, ताकि वे अपनी जान बचा सकें। विक्रम ने सोचा कि ये सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं, लेकिन जल्द ही उसे इस श्राप की सच्चाई का एहसास हुआ। रात होते ही विक्रम ने साहस करके उस मृत मठ का रुख किया। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल धड़कने लगा, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। मंदिर के दरवाजे पर कुछ अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे, जिन्हें देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई थी, जो प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठानों की कहानियां बता रही थी। जैसे ही उसने किताब खोली, मठ के भीतर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर छायाएं नाचने लगी। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों के सामने रक्तचंदा की झलक दिखाई दी, एक खूबसूरत मगर दर्द भरी आत्मा जो हवा में तैर रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और बदले की भावना थी। कुसुम, जो विक्रम के लिए मददगार साबित हो रही थी, असल में रक्तचंदा के परिवार से जुड़ी थी। उसका पूरा परिवार इस श्राप का शिकार हुआ था और अब उसकी बारी थी। विक्रम ने जब यह सच्चाई जानी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम को एहसास हुआ कि कुसुम को इस श्राप से बचाने के लिए उसे आत्मा से सामना करना होगा। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या वह आत्मा को शांत कर पाएगा या फिर उसी की तरह इस अभिशप्त गांव में खो जाएगा। आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका था, बलिदान। विक्रम को कुसुम या खुद को बलिदान देना था, लेकिन उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने आत्मा से बात करने का प्रयास किया, उसके दर्द को समझने की कोशिश की। अंततः उसे पता चला कि रक्तचंदा की आत्मा केवल मुक्ति चाहती थी, लेकिन तांत्रिक अनुष्ठान ने उसे इस दुनिया में बांध दिया था। विक्रम ने मठ के अंदर स्थित तांत्रिक सामग्री को नष्ट करने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने वह सामग्री जलाई, मठ के चारों ओर एक भयानक शोर होने लगा और आत्माएं विक्रम की ओर बढ़ने लगी। अंत में विक्रम ने अपनी जान की परवाह किए बिना आत्माओं से संघर्ष किया। मठ के अंदर जलाई गई सामग्री के साथ आत्माओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। रक्तचंदा की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई,
और उसने विक्रम को अपना आखिरी संदेश दिया, मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद, पर अब तेरा क्या होगा। विक्रम को एक भयंकर धुंध ने घेर लिया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं, वह गांव के बाहर एक पहाड़ी पर पड़ा हुआ था। लेकिन अब गांव में शांति थी, कोई आत्मा नहीं थी, कोई श्राप नहीं था। विक्रम ने गांव से लौटने का फैसला किया। कुसुम अब स्वतंत्र थी, लेकिन वह विक्रम के साथ नहीं जा सकी। विक्रम ने कुसुम से विदा ली और जैसे ही वह गांव से बाहर निकला, उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से पुकारा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह जानता था कि रक्तचंदा की आत्मा मुक्त हो चुकी है, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि शायद वह श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप इस तरह की रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपके सब्सक्राइब से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है।